नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आपके सम्मुख आए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो है, ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी के संपर्क में हैं चंद्रबाबू नायडू। ये खबर बड़ी तेजी से निकली और ये खबर भी एक पूर्व सीएम ने ब्रेक की है और पूर्व सीएम ने उसके तथ्य रखे हैं और बताया है कि कैसे राहुल गांधी के सीधे संपर्क में है इस समय एन चंद्रबाबू नायडू, और उनके संपर्क में उनकी तरफ जाने से एक बार संकट में है मोदी सरकार। ये बात उन्होंने कहा है। ये चीजें बड़ी असमंजस में डालने वाली होती हैं, जो लोगों को हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन जब आप बात करते हो तो कितनी सच्ची होती हैं, कितनी झूठी होती हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। ये मामला पूरा आपको समझिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम वो बातें बताएंगे जो आपको सुनने को कहीं नहीं मिलेंगी और सच्चाई क्या है। इस वीडियो के समझने के लिए, इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमारा इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। सामने ये तस्वीर है। इस तस्वीर में एक तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी। तस्वीर ये अभी की नहीं है, तस्वीर पुरानी है। और इस तस्वीर से एक कहानी निकल के आई है। उस कहानी की पहले चर्चा करेंगे, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। कहानी यह है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के संपर्क में हैं। जगन मोहन रेड्डी के अनुसार नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के माध्यम से राहुल गांधी के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल और नायडू के बीच हॉटलाइन पर लगातार बात हो रही है। जगन मोहन रेड्डी ने इस बात पर भी जोर दिया, राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में तो उठा रहे हैं, पर उसमें आंध्र प्रदेश का जिक्र नहीं करते। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नहीं बोलते। यह दावा आंध्र के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की तरफ से किया गया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के संपर्क में हैं चंद्रबाबू नायडू और इस दौरान दोनों से हॉटलाइन पर भी बातचीत हो रही है। अब इस बात में कितना दम है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि कुछ न कुछ राज तो है, कुछ न कुछ तैयारी तो है, कोई चीज तो है जो सारे सिस्टम को गड़बड़ा रही है। अब ये कब तक फाइनल होगा, कब तक इस पर डिसीजन आएगा, इस चीज का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात तो है कि आखिर ये बात आई कैसे, और इन दोनों के बीच जो एक धुरी बन रहे हैं वो भी उन्हीं के बराबर के, यानी मतलब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। जगनमोहन रेड्डी ने फिर कहा कि जब राहुल गांधी वोट चोरी के बारे में बयान देते हैं तो आंध्र प्रदेश पर नहीं देते, जहां घोषित नतीजों मतगणना के दिन नतीजों के बीच
12.5% वोटों का अंतर रहा। वे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद विधायक का चुनाव हार गए थे। लेकिन राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो सीधे सीधे रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर संपर्क में है। मैं राहुल गांधी जैसे व्यक्ति पर क्या टिप्पणी करूं, जो खुद अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में हम क्या टिप्पणी करेंगे। जगन मोहन रेड्डी का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब 3500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने जो आरोप पत्र दायर किया है, उसमें सीएम जगन मोहन रेड्डी का भी नाम है। अब देखना यह है कि यह पूरा पॉलिटिकल मामला है या फिर इस मामले में दम है, या फिर जगन मोहन रेड्डी साहब जो कह रहे हैं उस बात में दम है। ये कयास तो काफी समय से चल रहे हैं कि निश्चित रूप से राहुल गांधी के संपर्क में नीतीश कुमार भी है और राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू भी है। आपको बता दें, जब सरकार बन रही थी तब नीतीश कुमार जी 2 दिन तक बीजेपी के संपर्क में नहीं थे और उन्हें राहुल गांधी के फोन का इंतजार था। लेकिन राहुल गांधी एक सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, पूरी कांग्रेस उनके पीछे थी कि एक बार नायडू और नीतीश को फोन कर लीजिए। उन्होंने एक बार भी फोन करना उचित नहीं समझा। नीतीश को लगा अब बात बहुत देर हो रही है, तो तत्काल नीतीश ने बड़े भारी मन से मोदी की मीटिंग में जाना स्वीकार किया। वहां गए, तब तक वो इंतजार करते रहे और इस पर 2-3 दिन बड़े कयास चले, बड़ी खबरें चली। लेकिन थक हार कर जब राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और नायडू से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया, तो फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया और नीतीश और नायडू की दम पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। आपको याद होगा, शुरुआती दौर में जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू की बात रेवंत रेड्डी से हुई, तो मीडिया में ये कयास चलने लगे कि तेलंगाना का सीएम क्या अरुणाचल के सीएम की तरह पूरी कांग्रेस की पार्टी लेकर बीजेपी में चले जाएंगे। ये बात उस समय की है जब 24 में सरकार बनी थी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और रेवंत रेड्डी की 2 घंटे बैठकर बातचीत हुई। नायडू चूंकि केंद्र सरकार में हिस्सा है और नायडू की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से यह चर्चा थी। अब उसी बैठक की यह चर्चा आगे बढ़ती बढ़ती यहां तक आज पहुंची है कि नायडू और राहुल गांधी के बीच की हॉटलाइन रेवंत रेड्डी बने हुए हैं और रेवंत रेड्डी राहुल गांधी की बातचीत चंद्रबाबू नायडू से करवा रहे हैं। अगर हम जगन मोहन रेड्डी की बात करें तो उनकी बात में दम दिख रहा है। जगन मोहन रेड्डी कभी कांग्रेस की ही पार्टी के सबसे तेज तर्रार आंध्र प्रदेश के संयुक्त आंध्र प्रदेश के नेता के बेटे हैं। एक विमान हादसा में उनकी मौत हुई थी और उसके बाद जगन मोहन रेड्डी और जगन मोहन की मां को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया और जब अगला चुनाव आया तो इन्होंने अपनी पार्टी बना ली और पूरे प्रदेश में लगातार 2 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे। अब जगन मोहन रेड्डी क्या चाहते हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है, उसमें उनका नाम भी आ गया है। तो क्या ये उनका सियासी बयान है या फिर उनके पास तथ्य हैं? ये तथ्य तो साफ समझ आ रहा है कि 2 आदमी पर बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं अभी वो। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली के चुनाव पर, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के चुनाव पर बिल्कुल कतई के राहुल गांधी नहीं बोलते हैं। अब इस घटनाक्रम में अगला कदम क्या होगा? क्या रेवंत रेड्डी से कुछ और उनकी बातचीत होगी या क्या होगा? और ये बड़ा दावा जगन मोहन रेड्डी ने किया है और इसकी वजह यह है, वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू आ चुके हैं और अगर चंद्रबाबू नायडू आएंगे तो नीतीश भी आ जाएंगे और नीतीश आएंगे तो साथ में सुनने में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे रूठे रूठे घूम रहे हैं कई दिनों से और वो आदित्य ठाकरे के संपर्क में हैं।
क्या उनकी घर वापसी हो सकती है? पॉलिटिक्स में सब जायज है, वक्त पर और हालात पर सब बदल सकता है। और अगर ये गए तो फिर एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और अजीत पवार, यानी 5 दल एक साथ रुखसती करेंगे। और छठा दल होगा हम पार्टी, जो बिहार के पूर्व सीएम मांझी जी की है। क्योंकि जीतनराम मांझी बिहार में भरोसा करते हैं तो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार का करते हैं, और नीतीश कुमार किसी का करते हैं तो जीतनराम मांझी का करते हैं। अगर ये होते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के 18, 12 नीतीश के 30, 8 सांसद एकनाथ शिंदे के 38, लगभग 40 सांसद निकलते हैं। और अगर 40 सांसद उधर से निकलकर इधर आते हैं तो इनके सांसद 275 से ज्यादा हो जाएंगे और उनके सांसद 242 रह जाएंगे। सत्ता इंडिया गठबंधन के पास आ जाएगी। हो सकता है कि नायडू प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो और मौजूदा परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री बना दे तो सत्ता परिवर्तन हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे इंद्र कुमार गुजराल पीएम बन गए, ये ठीक वैसे ही होगा जैसे देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। पाई प्रोग्राम अचानक ये खबर क्यों चली? उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी है। अगर वेंकैया नायडू को भाजपा फिर आगे लाती है तो निश्चित रूप से नायडू राहुल के संपर्क में जाते दिखेंगे और एक बार फिर एन चंद्रबाबू नायडू चाह रहे हैं कि उनका बेटा उन्हीं के सामने सीएम बन जाए। वो मुलायम सिंह की तरह अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं और वो स्थापित करेंगे तो वो खुद अपने लिए कुछ पद ढूंढेंगे। और ऐसे में राहुल गांधी उन्हें अगर कहते हैं कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, आप अपनी व्यवस्था कर लाइए, 40 सांसद जुटा लाइए, तो फिर चंद्रबाबू नायडू को आगे बढ़कर काम करना होगा। शिंदे भी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। चंद्रबाबू नायडू के स्टालिन से संबंध बेहद उम्दा है। अगर ये सब चीजें उठापटक होती हैं तो फिर जगनमोहन रेड्डी की बात पर मोहर लगती नजर आएगी। तो फिलहाल इस खबर में जो हमें जानकारी मिली, ये तस्वीर बिल्कुल भ्रमित कर रही है लोगों को। और देखना है कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी कब अपनी पींगे आगे बढ़ाते हैं और फिर कब नरेंद्र मोदी सरकार की गिरने की नौबत आती है। ये खबर की हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।